गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 गुणा का ये तीसरा प्रश्न है। एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपये है। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, ये हमें बताना है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर आपको एक वस्तु का मूल्य दिया गया हो, एक वस्तु का मूल्य अगर आपको दिया गया हो और आपको ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछा जाए तो आपको गुणा करनी है। जो एक वस्तु का मूल्य होगा उसमें और कितनी वस्तुओं का मूल्य पूछा जा रहा है उससे गुणा कर देनी है उस एक वस्तु के मूल्य में। तो आपको पता लग जाएगा कि जितनी वस्तुओं का मूल्य आपसे पूछा गया है क्या है। तो आपको गुणा करनी है। कब गुणा करनी है? जब एक वस्तु का मूल्य दिया हो और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य आपसे पूछा जाए तो आपको वहाँ पर गुणा करनी है। अब ऐसे ही इसी सवाल को देखते हैं। एक स्कूटर का मूल्य आपको 62,519 रुपये दिया गया है। तो ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो यहाँ देखिए एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा है, तो आपको यहाँ पर इस 62,519 को गुणा कर देनी है 145 से। अब हम गुणा करते हैं। गुणा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, एक स्कूटर का मूल्य बराबर, एक स्कूटर का मूल्य बराबर 62,519 रुपये। एक का दिया हुआ है तो आगे आप लिखेंगे तब 145 स्कूटरों, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 145 स्कूटरों का मूल्य बराबर, आप लिख सकते हैं 62,519 को आप गुणा कर देंगे 145 से। तो यहाँ पर लिख देंगे 145, 62,519 को गुणा कर देंगे 145 से। अब आप इन्हें ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर सकते हैं। तो आगे आप ये भी लिख सकते हैं 62,519 और इसके नीचे लिख दीजिए 145 को। अब आप इनकी गुणा कर दीजिए। तो यहाँ इकाई में 5 है, दहाई में 4 है, यानी 40 से गुणा होनी है। एक यहाँ पर सैकड़ा है, यानी 100 से गुणा होनी है। तो 5 से गुणा करिए, 5 नम 45, 45 का 5 हासिल कितने लगेंगे? 4 हासिल लगेंगे 4। 5 एकम 5 और ये 4 9, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 ये 12, तो 12 का 2 एक हासिल लगेगा, 5 छंग 30 और एक 31, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 31। अब इसके बाद इस 4 से गुणा करनी है दाई के नंबर से। आप यहाँ पर पहले एक 0 लगा लेंगे। अब 4 से करते हैं, 4 नम 36, 36 का 6 हासिल लगेंगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल लगेंगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की 0 एक हासिल, 4 छिंग 24 और एक 25, 4 छिंग 24 और एक हासिल जो है 25। अब इस एक से करेंगे, ये सैकड़े का नंबर है तो यहाँ पर आप 2 0 लगा लेंगे पहले। अब एक से करते हैं, 1 नवा 9, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2 और 1 छंग 6। तो इस तरह से आप इनकी गुणा कर लेंगे। अब आप इन्हें अंत में जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, 9 और 6 15, 15 का 5 एक हासिल, 5 और 1 6 और 7 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल लगेंगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 2 और 1 3 और 6 9। तो इस तरह से आप इनको गुणा कर लेंगे। और 145 स्कूटरों का मूल्य आपसे पूछा गया है, ये हमारा गुणनफल है। आप इसके आगे रुपए लिख दीजिए। तो ये जो है रुपए, तो इतने रुपए 145 स्कूटरों का मूल्य है। तो आप ये यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं, 90,65,255 रुपये 145 स्कूटरों का मूल्य है। इस तरह से आप इसे ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को।
प्रश्न 4 है हमारा, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। फल मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटियां रखी हैं। मंडी में कुल कितने सेब हैं? तो ये प्रश्न 4 है। इसमें भी आपको यही बात याद रखनी है। देखिए यहाँ पर एक पेटी का दिया हुआ है कि एक पेटी में कितने सेब हैं, और आपसे पूछ लिया है कि 32,275 पेटियों में कितने सेब होंगे, ये आपसे पूछ लिया है। एक का दिया हुआ है और ज़्यादा का आपसे पूछ लिया है, तो आपको यहाँ पर भी गुणा करनी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। अब आप लिखेंगे एक पेटी में सेबों की संख्या, एक पेटी में सेबों की संख्या बराबर 144। यहाँ पर आप लिख देंगे 144। तो आगे आप लिखेंगे तब 32,275 पेटियों में 32,275 पेटियों में सेबों 32,275 पेटियों में सेबों की संख्या बराबर, यहाँ क्या करना है, 32,275 को गुणा कर देंगे 144 से। अब कैसे गुणा करने हैं, 32,275 को आप ऊपर लिख लेना और 144 को इसके नीचे गुणा करते हैं। अब हम इसकी गुणा करते हैं। देखिए इकाई 4 है, 4 से गुणा होगी, 40 से, 100 से। ये सैकड़ा 1 है, 100 से गुणा होगी, दहाई 4 है, 40 से गुणा होगी। अब देखिए 144 4 से करिए पहले। इकाई का जो नंबर है 4, 4 का पहाड़ा 5 में चलाएंगे, 4 पंजे 20, 20 की 0, हासिल लगेंगे 2। अब 4 का पहाड़ा 7 में, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30, 30 की यहाँ पर 0 आएगी, हासिल लगेंगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का आएगा यहाँ पर 1, फिर हासिल लगेंगे आपके 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पर लिखिए 9, फिर 4 दिया 12, तो यहाँ पर 12 आपको पूरा लिख देना है। अब इस नंबर से करेंगे, दूसरे वाले से दहाई के नंबर 4 है, तो यहाँ पहले एक 0 लगा लेंगे। अब करिए 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगेंगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल लगेंगे 3, फिर 4 दूनी 8 और 3 11, 11 का आएगा यहाँ पर 1, हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 तिया 12। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब आगे इस नंबर से करते हैं गुणा 1 से, तो ये सैकड़े के स्थान पर है, 2 0 लगाएंगे, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। इस तरह से गुणा कर लेंगे। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया है, 0 0, 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो जाएंगे, 9 और 1 10 और 7 17, 17 का 7, 1 हासिल लगेगा, 2 और 1 3 और 9 12 और 2 14। तो यहाँ पर आप 14 का 4 लिखेंगे, 1 हासिल लगाएंगे, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, 3 और 1 4। तो इस तरह से आप बता पाएंगे कि 32,275 पेटियों में कितने सेब हैं। तो 32,275 पेटियों में 46,47,600 सेब हैं। तो कुल सेबों की संख्या है 46,47,600। ये सेबों की कुल संख्या है। तो इस तरह से आप बता देंगे कि 32,275 सेबों की पेटियों में कितने सेब हैं, क्योंकि एक पेटी में सेबों की संख्या दी हुई है और आपसे पूछ लिया है 32,275 पेटियों में कितने सेब हैं। तो आप इन दोनों की कर देंगे गुणा। गुणा आप इस तरह से कर लेंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा।